चलिए आज चालू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लासेस हम लोगों ने कहा क्या था, किया था ओपीसी खत्म किया था। कंपनी लॉ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी का पहला पार्ट ओपीसी खत्म था। आज सेकंड पार्ट खत्म कर रहे हैं। इसका नाम क्या है सर? स्मॉल बिजनेस। याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे कि सर कंपनीज एक्ट में 3 तो कौन सा नया कंपनी का नाम जो है सर नहीं जानते हैं। कंपनी होता है, इसका नाम क्या है? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी कंपनी और आए थे। सबसे पहला ओपीसी है सर। ओपीसी क्या है सर? 1 पर्सन कंपनी। ये कब सर आया? ये कंपनीज एक्ट 2013 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ साथ स्मॉल कंपनी बोल के भी एक नया कंपनी एक्ट 2013 के पहले एक्ट नहीं था। 1956 के एक्ट में ओपीसी नाम का कोई कंपनी नहीं था। कंपनी स्मॉल कंपनी बोल के भी कोई कंपनी नहीं था। और एसोसिएट कंपनी बोल के भी कोई। ऐसे में क्या होता सर? 20% ऑफ होल्डिंग। क्या? वो कंपनी जिसके पास दूसरे कंपनी का 20% शेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। ये तीनों कंपनी ये क्या है सर? प्राइवेट कंपनी। तीनों क्या है? प्राइवेट कंपनी है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कब हुआ इंट्रोड्यूसिंग? कंपनी 2013 में। कंपनी 2013 के पहले इस कंपनी का नामो निशान नहीं था। क्या नहीं था? नामो निशान नहीं था, एक वर्ड भी नहीं था। मैंने आपको ओपीसी लास्ट क्लास पढ़ाया है। ओपीसी का पूरे पार्ट्स आपको वीडियोस में देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओपीसी जो से मैंने बताया उसमें और इसमें ज्यादा अंतर एकदम नहीं है, एकदम सिमिलैरिटी फीचर्स है। इसमें कुछ कुछ वर्ड खाली चेंज होगा, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली बार, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी वाज इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे पहली बार स्मॉल कंपनी नाम की एक कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ है। उसके पहले आज तक कभी स्मॉल कंपनी नाम की बोल के कोई कंपनी नहीं था। दिस इज द न्यू सेटअप। It is a new setup toward the deregulation. Deregulation मतलब बड़े बड़े जहाँ कंपनियां चलती थी, बड़े बड़े जो ब्रांड थे, वो लोग पूरे मार्केट को घेर के रखे हुए थे। इसके कारण छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे वो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर नहीं कर पा रहे थे। न्यू स्टार्टअप आने के कारण, न्यू वर्ल्ड आने के कारण बहुत सारे स्मॉल कंपनी का इन्हेंसमेंट हुआ। इंडिया क्या है सर? इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत कम है। लोग बिजनेस बहुत कम करना चाहते हैं कि लार्ज फंड लगता है। इस कारण से कंपनी से 2013 में एक नया चीज़ों को लाया गया। उस चीज़ में क्या लाया गया कि सर इस एक्ट में एक छोटी सी भी कंपनी तुम खोल सकते हो। कंपनी खोलना है, मेरे पास लार्ज फंड नहीं है, क्या मैं खोल सकता हूँ? हाँ। बोला तुम स्मॉल कंपनी भी डीरेगुलेशन कर सकते हो, मतलब स्मॉल फंड को भी लेकर बिजनेस कंपनी खोलने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके साथ देगी। सरकार जिस कंपनी का साथ दे देती है वो देश क्या तरक्की कर जाता है। तो सरकार का साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक कहाँ पर भरोसा करेगा? जहाँ सरकार अपनी हाथ रखेगा, सरकार रेगुलेशन करेगा। क्योंकि सरकार जब तक रूल एंड रेगुलेशन नहीं करता तब तक कंपनी अपना मनमाना काम करती है, और मनमाना काम करेगी तो रिस्की हो जाएगा। और पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में दे दूंगा तो कंपनी, गवर्नमेंट का पूरा फंड फंस जाएगा। तो सारे गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। सर इसको कौन गाइडलाइंस देता है? सर ये सेबी का गाइडलाइंस कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो सरकार इसके पीछे पड़ जाएगी। तो इसको पूरा का पूरा एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट है 2013 के अनुसार ही चलेगा, ये अपना मन से कोई काम नहीं कर सकता। तो स्मॉल कंपनी क्या बोला गया? डीरेगुलेशन ऑफ द एंटिटीज थ्रू प्रोवाइडिंग द स्मॉल एग्जेम्पशंस। स्मॉल एग्जेम्पशन कुछ छूट देता है। बड़े कंपनियों को जो फायदा नहीं मिलता, बड़े कंपनी को लार्ज फंड लगाना पड़ता है, कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिल पाता, जिस कारण बड़े कंपनी चल जाएगी लेकिन छोटी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। वो छूट भी इस स्मॉल कंपनी को मिलता है। प्रिविलेजेस एंड लिबरेशन, 3 वर्ड, एक्सेप्शन, प्रिविलेजेस मतलब कुछ फायदे, और कुछ लिबरेशन कुछ आजादी ये कंपनी देती है। विथ लेसर कंप्लायंसेस बर्डन ऑफ द एंटिटी व्हिच आर स्मॉल इन साइज एंड ऑपरेशन। जिसका साइज बहुत कम होता है तो उसके ऊपर लार्ज बर्डन नहीं दिया जाता, लार्ज प्रेशराइज नहीं किया जाता। ऐसे कंपनी का नाम क्या है बेटा? स्मॉल कंपनी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। हमको नहीं लगता कि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में कोई आपको दिक्कत होगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स जो आपके एमसीक्यू में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो हम आप नोट डाउन करना चालू करेंगे। यहाँ तक में को पहले कॉपी कर लीजिए। देखिएगा स्मॉल कंपनी में 2 फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टार्टिंग बता चुका है, जो इसमें था, ओपीसी में था। क्या सर? आपका क्या होना चाहिए सर? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या सर? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए सर? 50 लाख। लेकिन वहां क्या था? 50 लाख मैक्सिमम।
और यहाँ क्या, यहाँ क्या बोलेगा, और आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए सर, टर्नओवर 2 लाख, 2 करोड़ सॉरी, बस वो चीज यहाँ लिखा पढ़ो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपया से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। अगर 50 लाख रुपए से पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन और सच हायर अमाउंट ऑफ मे बी प्रिस्क्राइब विद अ स्मॉल नॉट मोर देन 10 करोड़। मतलब बताता है कि अगर स्मॉल कंपनी में प्रिस्क्राइब किया गया है कि सर 70 लाख कर सकता हूँ, हाँ अगर एक्ट में लिख दिया, मेमोरेंडम में लिख दिया गया है, हाँ तब वो 70 कर सकता है। लेकिन सर कंपनीज एक्ट के अनुसार 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहला सकता। मतलब इसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी। ओपीसी का भी सेम ही था, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और 2 करोड़ टर्नओवर। इसमें वही वाला वही लिखा है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट लॉस, मतलब पिछला साल में आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो गया तो तुरंत उसको कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा दूसरी कंपनी में, वो ओपीसी नहीं रह सकता। उसी तरीके से इसमें भी लिखा हुआ है, अगर स्मॉल कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका टर्नओवर कितना होता है, टर्नओवर 2 करोड़, साल में 2 करोड़ से ज्यादा सेल नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ से अधिक सेल होगा तो स्मॉल कंपनी कहा रहा हो, तो 2 करोड़ से अधिक बड़ी कंपनी क्या लगी तो मिडिल कंपनी से जाएगी। स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया का जो फायदा है उसको नहीं मिल पाएगा। तो टर्नओवर 2 करोड़ से कम और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट अगर लिख दिया गया है तो 10 करोड़ तक हो सकता है पेड अप शेयर कैपिटल, तभी भी स्मॉल कंपनी वो कह सकती है, कोई दिक्कत है। ये आपका स्मॉल कंपनी का 2 फीचर्स है। अब आते हैं स्मॉल कंपनी के एडवांटेजेस के बारे में। सर इसका क्या क्या फायदा है और इसका क्या क्या नुकसान है, अब उसको पढ़ना चालू करेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बोला है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का क्या क्या एडवांटेजेस, पर ध्यान सुनिएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी that can be classified as small company enjoy the number of benefit under the Companies Act 13 and lesser compliances formalities। मतलब अगर स्मॉल कंपनी है तुमको फॉर्मेलिटीज का झमेला में नहीं पड़ना पड़ेगा और तुमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेगा स्मॉल कंपनी का। क्या क्या एडवांटेज सर, पहला है फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, ओनली तुम केवल एक रिटर्न बनाओगी, केवल क्या, एनुअल रिटर्न। अगर तुम स्मॉल कंपनी हो तुमको हर मंथ रिटर्न नहीं सबमिट करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा, सेमी एनुअली नहीं करना पड़ेगा। बड़े कंपनियों को हर मंथ रिटर्न बनाना पड़ता है, हर क्वार्टरली करना पड़ता है, हर सेमी एनुअली करना पड़ता है और हर एनुअली करना पड़ता है, बहुत सारे रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। लेकिन एक फायदा फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब केवल एक रिटर्न इसको भरना पड़ेगा, इसका ये झंझट जो है वो हट जाएगा। मतलब एक परमानेंट अकाउंटेंट रखने की जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट रखोगे तो 15-20 हज़ार सैलरी देगा वो और हर महीना देना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी के पास इतना फंड होता ही नहीं है कि वो अपने पास एक अकाउंटेंट का झमेला पाल पाए। तो इस तरीके की कंपनी क्या करती है, वो किसी सीए इंस्टीट्यूट फर्म को दे देती है कि आप एक साल में एक बार भरना पड़ता है, भर दीजिएगा, 500-1000 रुपये ले लीजिए, तो इसका 1000-2000 में साल का रिटर्न काम हो जाता है। तो ये लोग को ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी फायदा है अगर जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो और जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो, वो चाहेगा कि हम स्मॉल कंपनी के दायरे में चल जाए। कि पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये मुझे कम करना पड़े। क्या है जरा पढ़ते हैं। द एनुअल रिटर्न ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी कैन बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। कौन साइन करता है बेटा, CS, कंपनी सेक्रेटरी। अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उसका डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, सीधा ओपीसी की तरह है। फिर बोला गया था एनुअल रिटर्न ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर मान लो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ओपीसी, जो स्मॉल कंपनी नहीं है, उसमें डायरेक्टर का भी साइन चाहिए और कंपनी सेक्रेटरी का भी, दोनों का सिग्नेचर जरूरी है। लेकिन स्मॉल कंपनी में ओनली डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों में से किसी एक का भी साइन से काम चल जाएगा, आपको दोनों का अपॉइंटमेंट करने की दरकार नहीं है। तो एक तो बच गया पैसा, कल हमको CS नहीं बैठाना पड़ा कंपनी में, तो एक मोटा पैसा तो बचा, क्योंकि CS 50,000 महीना ले जाएगा, तो ये फायदा मिल गया। दूसरा, बोर्ड मीटिंग। It is a sufficient for a small company to conduct only 2 board meeting in a calendar year। ये sufficient है, मतलब केवल साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग अगर करे वो तो उसका काम हो जाएगा। मतलब सेमी एनुअली में एक बार, केवल साल में 2 बार करे तो भी इसका काम है। बोर्ड मीटिंग में खर्चा लगता है ना, बोर्ड मीटिंग में केवल 2 बोर्ड मीटिंग करे साल में तो भी इसका काम हो जाएगा, इसको ज्यादा बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। द एनुअल one in every half calendar year with a gap of not less than 90 days
बिटवीन द टू मीटिंग, दो मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। कितना दिन का? 90 दिन का गैप होना चाहिए। हाँ, 90 दिन मतलब साल में 4 बार कर सकता है वो, 9 3 9 9 18 से 36, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4 कर सकता है वो। 90 दिन का गैप तो पकड़ोगी, 3 महीने का हो गया ना, मतलब 90 दिन का 3 महीना गैप, तो 4 बार मैक्सिमम कर सकता है, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। मतलब सेमी एनुअली 6 महीना में एक बार तो करना ही पड़ेगा। और 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन का गैप होना मैंडेटरी है। अभी आप मीटिंग किए 2 महीना बाद करना चाहेंगे, नहीं होने देगा, आपको 90 दिन का गैप रखना पड़ेगा मीटिंग में। और फिर बोल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट क्लासिफाइड स्मॉल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर, at least one meeting in every quarter and the gap between the two consecutive companies should not be more than 120। 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन लगभग है, उसके अंदर आपको कर ही लेना पड़ेगा। 120 दिन का मतलब 4 महीना, 4 महीने के अंदर अंदर आपको कंडक्ट करना ही पड़ेगा। तो या तो अप्रैल में कर लीजिए, या अगस्त में कर लीजिए, ऐसे कोई मंथ लेके पकड़ना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना ही पड़ेगा। साल में मैक्सिमम मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम आप 4 बार कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कंपनी में 4 महीना करके बोला 3 ही बार तुम कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। 120 दिन का गैप रखना है, मैक्सिमम उससे ऊपर गैप नहीं हो सकता। 4 करता नहीं, लोग 2 से अंदर काम करता है, मिनिमम लोग गिनता है, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी, किसमें? स्मॉल कंपनी। तो ये भी जो फीचर्स है वो किसके अंदर रखा हुआ है, वो भी ओपीसी और जो फीचर्स है वही फीचर लेकर रखा है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। A private limited company classified as a small company need not prepare to cash flow statement as part of financial statement। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट में उसको कम से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की दरकार नहीं है। जो ओपीसी का था सेम टू सेम है, ओपीसी में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं था, इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की दरकार आपको नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी मस्ट प्रिपेयर, जैसा वो प्राइवेट कंपनी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंडेटरी बोलते हैं, सीधा बात हो गया। रेशियो एनालिसिस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रोटेट देयर स्टेशनरी और स्टे ऑडिटर। मतलब अपने ऑडिटर को रोटेट करने की दरकार नहीं है, मतलब एक ऑडिटर को परमानेंट तुम बैठा सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड क्या है कि अपने ऑडिटर को उसको हर 6 महीना 3 महीना बदलना पड़ेगा, हर साल में उसको ऑडिटर को क्या नाम है, नया ऑडिटर लाना पड़ेगा। लेकिन इस स्मॉल कंपनी में ऑडिटर का बार चेंज करने की दरकार आपको नहीं है, एक ही ऑडिटर आपका जिंदगी भर कंपनी कर। रोटेट मतलब होता है हटा के नया ऑडिटर आना, घुमाना नहीं बोलते इसको। कंपनी में ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर को चेंज करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन स्मॉल कंपनी में ऑडिटर को रोटेशन जरूरत आपको नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी चल सकता है। बोल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी मस्ट रोटेट द ऑडिटर। अच्छा, माना प्राइवेट कंपनी में 5 से 10 साल तक ही एक ऑडिटर रह सकता है, फिर उसको बदल के नया लेना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कंपनी उससे आगे चल सकता है। अच्छा, फिर बोला गया यहाँ पर कंपनी में भी क्लासिफाइड है स्मॉल कंपनी ना प्रिविलेजेस है। फिर बोला privileges of a small company particular year but become ineligible in the next year and may become eligible again in the subsequently year। फिर बोला गया था privileges क्या है सर इसका? बोल रहा है फर्दर सेक्शन इतना करने इतना नॉट नोटिफाइड विद इफेक्ट ऑफ दिसंबर इतना एंड कंपनी कॉर्पोरेट, इसमें आया कुछ नहीं लिखा है। मतलब नॉर्मली कहने का मतलब क्या है बेटा कि स्मॉल कंपनी केवल सारा फीचर्स किसका लेके रखा हुआ है? ओपीसी का। तो अगर ओपीसी आपका किया हुआ टॉपिक है तो इसमें वही प्रिविलेजेस को, वही फैक्टर्स को याद रखना है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 कंप्लीट आज, मतलब 16 मार्क्स का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आपका होगा। इससे रिलेटेड मैं सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ये वाला पीडीएफ सारा पढ़ के, दोनों पीडीएफ रखिएगा जो मैंने आपको भेजा था, पहला इंट्रो का पीडीएफ और दूसरा ये पीडीएफ। इसको कॉपी में अगर उतर जाएगा अच्छे से, सारे टॉपिक्स के हेडिंग याद रहेंगे आपको, तो नेक्स्ट क्लास आंसर बताने में आपको एकदम मजा आ जाएगा। आपको लगेगा हम सब कुछ पढ़े हुए हैं। क्या याद रखना है सर आपको? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का क्या क्या हेडिंग्स है, पब्लिक कंपनी का क्या क्या हेडिंग्स है, ओपीसी का क्या क्या है, और आपका लास्ट आपका क्या नाम है स्मॉल कंपनी का क्या क्या है। ये याद रहेगा तो आपका 16 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट से हम यूनिट 2 में घुसेंगे, जिसका नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जाइएगा तो इनकॉर्पोरेशन का ही वर्क आपके हाथ में आता है। तो जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का रूल्स आपको नहीं पता तो आप कंपनी लॉ नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ फंसेंगे। तो कंपनी लॉ का इनकॉर्पोरेशन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।